नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन आज के इस अंक में, और इन खबरों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है खेल विशेषज्ञ कमेंट्रेटर कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, और आपको सभी सुनने वालों को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत की अंतिम पंगल एशिया महिला कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए ड्रॉ की घोषणा। और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने विश्व कप और ओलंपिक सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक के लिए नियम में बदलाव करते हुए पुराने प्रारूप को बहाल किया। भारत की अंतिम पंगल एशिया महिला कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। स्वर्ण पदक के लिए उनका मुकाबला 2021 की विश्व चैंपियन जापान की अकारी फुजिनामी से होगा। चर्चा करेंगे इस पर हम कुलविंदर सिंह कंग से, लेकिन पहले सुनते हैं शीतल की ये रिपोर्ट। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशिया महिला कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की स्टार पहलवान अंतिम पंघल ने आज 53 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की अक्तेन कुनिमजाएवा को 8-6 से पछाड़ दिया। अंतिम पंघल पिछले साल अंडर 20 विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। 18 वर्षीय पंघल ने अपने प्रतिद्वंदियों को आसानी से हराया और फाइनल तक की राह में केवल 1 अंक गंवाया। स्वर्ण पदक के लिए उनका मुकाबला 2021 की विश्व चैंपियन जापान की अकारी फुजिनामी से होगा, जिन्होंने 2020 में सीनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने लगभग सभी मुकाबले जीते हैं। अन्य मुकाबलों में 57 किलोग्राम में अंशु मलिक से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन 2021 की विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता अंशु को मौजूदा अंडर 23 विश्व चैंपियन जापान की साई नेंजो ने 5-1 से हरा दिया। अंशु इस मुकाबले के दौरान चोटिल हो गई थी और अब कांस्य पदक के लिए अंशु का मुकाबला मंगोलिया की एड्रने सुवाद बैट से होगा। इस बीच मनीषा, ऋतिका और सोनम मलिक अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक के लिए भारतीय चुनौती पेश करेंगी। भारत ने प्रतियोगिता में अब तक 6 पदक जीते हैं। इनमें 4 पदक ग्रीको रोमन पहलवानों ने जीते हैं। इससे पहले कल निशा दहिया ने 68 किलोग्राम वर्ग में रजत और प्रिया ने 76 किलोग्राम वर्ग का कांस्य पदक जीता था। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए शीतल शर्मा। कुलविंदर, कुश्ती के अंदर महिलाएं बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। इससे पहले मुक्केबाजी में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, अब कुश्ती में प्रदर्शन कर रही हैं। कल भी हमने पदक जीते हैं और अब कल भी पदक जीतने की तमाम संभावनाएं हैं। देखिए, कल बहुत जबरदस्त टक्कर होगी, क्योंकि 2020 के बाद से अकारी फुजिनामी, जो कि जापान के, जिसके साथ अंतिम पंघल का फाइनल मुकाबला होगा, कभी हारी नहीं है। लेकिन हमारे जो युवा पहलवान हैं, खास तौर पर इस एशियन गेम्स के वर्ष को देखते हुए, इस साल के अंत में एशियन गेम्स होने हैं, तो बहुत अच्छी एक पौध उभर कर आ रही है पहलवानों की। आप मुक्केबाजी में देख लीजिए, आप कुश्ती में देख लीजिए, आप बैडमिंटन में भी नई पौध आ रही है। तो क्रिकेट के अलावा बाकी अच्छी खबरें जब सुनने को मिलती हैं, तो सभी खेल प्रेमियों का सिर गर्व से ऊंचा होता है। और जब ये खिलाड़ी अपने गले में पदक डलवाने के लिए अपने सिर को झुकाते हैं, तो पूरे देश का सिर ऊंचा हो जाता है। भारतीय पहलवान लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि कुलविंदर ने कहा कि महिला खिलाड़ी भी अब इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं है। कल हमने निशा दहिया के बाउट देखी, 68 किलोग्राम वर्ग में रजत जीता, प्रिया ने 76 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। और अब कल जो मुकाबला होगा, बहुत टफ मुकाबला होगा। देखिए, जो कल का मुकाबला था, वो हमारे एक पहलवान ने तकनीकी आधार पर जीता था। तो ये सब कोच के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि कोच उस मुकाबले के लिए किस तरह से तैयार करते हैं। और ये 18 साल की है अंतिम, और ये सीख रही है, और इनके पास अभी खोने को कुछ नहीं है। इन्होंने फेम पानी है, तो ये पूरा जोर लगा देंगे। और कोच यही बताते हैं कि आपने, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था जब खिलाड़ी जा रहे थे, कि आप निश्चिंत होकर खेलिए, निडर होकर खेलिए, पदक के लिए मत खेलिए, देश के लिए खेलिए, आप जरूर जीतेंगे। कुश्ती के मैच से निकलकर अब आपको सीधा लिए चलते हैं हम आईपीएल, जहां पे हो रही है क्रिकेट की धूम। इस समय चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। ताजा समाचार यह है कि 13 ओवर हो चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स ने 110 रन बना लिए हैं, 3 विकेट खो चुके हैं। चर्चा करेंगे आईपीएल की। कुलविंदर, चेन्नई ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया।
क्या सोचते हैं आप, चेन्नई सुपर किंग्स आज क्या फिर किंग्स की तरह खेल के मैच को ले जाएगी? देखिए नवीन, सबसे बड़ी बात है कि चेन्नई अपने घर पर खेल रही है और कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। उनकी रणनीति को कोई पार नहीं पा सकता। ये भी है कि 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने ही हराया था चेन्नई को चेन्नई में, और उसके बाद से राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई कभी नहीं हारा है। 2010 से 2019 तक सभी मैच जीते हैं, तो ये रिकॉर्ड चेन्नई के पक्ष में है। अपने घर पर वो खेल रहा है। 26 मैच में 15 उन्होंने जीते, 11 राजस्थान रॉयल ने। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर चेन्नई को उसके घर में कोई टीम टक्कर दे सकती है आईपीएल की, तो वो सिर्फ राजस्थान रॉयल्स है। और इस बार युवा खिलाड़ियों की जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन है। आपको एक बात और हमारे सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि जो आईपीएल की ट्रॉफी है उसके ऊपर रोमन अंग्रेजी में संस्कृत का एक श्लोक लिखा है, यत्र प्रतिभा अवसर प्रपनोति ही, यानी कि यहां पर प्रतिभाओं को अवसर मिलते हैं। ये देखिए कितने लोग उभर कर आए हैं इस आईपीएल में। हमेशा आईपीएल का जो भी टूर्नामेंट होता था, संस्करण होता था, विदेशी खिलाड़ी छाए रहते थे। इस बार विदेशी भी छाए हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने जो दमखम दिखाए हैं, खासतौर पर रिंकू सिंह ने जिस तरह से जिताया था, बहुत से खिलाड़ी उभर कर आए हैं। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छे संकेत है भारत के लिए। कुलविंदर, चेन्नई ने 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हार है। राजस्थान ने 2 जीते हैं, 1 हार है, यानी बराबर की टक्कर है दोनों टीमों के बीच। लेकिन इस समय राजस्थान की जो बैटिंग में जोस बटलर लगातार बैटिंग शानदार कर रहे हैं। 29 गेंदों पे उन्होंने 45 रन बना दिए। 152 रन अभी तक वो बना चुके थे इस मैच से पहले। सबसे ज्यादा रन राजस्थान की तरफ से बनाए थे। और मैं समझता हूं कि उनके पास काफी अब बैट्समैन है। शेमरॉन हेटमार को आना है, जेसन होल्डर को आना है, ध्रुव जुरेल को आना है। तो मैं समझता हूं कि जब ये मिडिल ओवर जब निकल जाएंगे तो उसके बाद यहां पर तेज गति से रन बनेंगे। अब 14वां ओवर चल रहा है, 115 स्कोर है, विकेट 7 हाथ में है। तो आप 180-190 तक ले जाते हैं तो मैं समझता हूं जबरदस्त टक्कर मिलेगी चेन्नई को। 5वें नंबर पर राजस्थान रॉयल्स ने अश्विन को भेजा है। ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती, जबकि आपके पास हिट लगाने वाले खिलाड़ी मौजूद है और ओवर बहुत कम बचे हैं। देखिए ओवर अभी भी बचे हैं, कम नहीं कह सकते आप इसको। जोस बटलर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनका साथ देने के लिए ये अश्विन को भेजा गया। और अश्विन आपको याद होगा टेस्ट मैचेज में 4 शतक लगा चुके हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अश्विन को भेजकर एक थोड़ी सी जो लगातार 88 पर 2 विकेट गिर गए थे पडिक्कल और संजू सैमसन कप्तान का, उसमें एक ब्रेक लगाई है। और अब अश्विन को भी पता है कि ये टेस्ट मैच नहीं है, वो भी खुलकर खेलेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर 180-190 के आसपास स्कोर बना लेता है राजस्थान तो ये भारी पड़ जाएगा। तो मैंने देखा कम स्कोर में भी भारी पड़ रहा है, जैसे कल के मैच की हम बात करेंगे। हालांकि कुलविंदर, चेन्नई की ओर से जडेजा ने 4 ओवर किए हैं और उन्होंने 2 विकेट हासिल कर लिए। हालांकि अब राजस्थान रॉयल को कम से कम जडेजा का डर तो नहीं सताएगा। और इस तरह से अब उनके पास, जैसा कि आपने कहा कि ओवर बहुत है, 180 का टारगेट, क्योंकि जडेजा अपने कोटा पूरा कर चुके हैं। सेंटनर इनके पास है नहीं। महेश ठीकाना जिनको शामिल किया गया, वो न्यूजीलैंड श्रीलंका सीरीज के लिए देश गए थे, लौट के आ गए, उनको लिया गया है। तो अब मैं समझता हूं कि इतने ज्यादा अच्छे स्पिनर नहीं है जो उनको दबाव डाल सकें। और राजस्थान के पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं, अश्विन है, इसके अलावा चहल है जो कि 8 विकेट ले चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि वो कोटा पूरा होने के बाद अब खुलकर खेलेंगे। मोइन अली इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं जिनको शामिल किया गया है। क्या राजस्थान रॉयल ऋतुराज गायकवाड़ को संभाल पाएगी? संभाल पाएगी। देखिए 189 रन बनाए उन्होंने, सबसे ज्यादा 92 उच्चतम स्कोर है उनका। लेकिन मैं समझता हूं कि हर बार रन नहीं बनते हैं। और जो रणनीति, जब वो रन बनाए होते हैं तो ये दूसरी टीम की आंखों में खटकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश होती है कि उनका विकेट लिया जाए। तो मैं समझता हूं कि उनको शुरुआत में हैंडल कर लिया जाएगा राजस्थान के द्वारा। लेकिन अगर चेन्नई के बैटर्स को देखें, कौन भाई है, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, मोइन अली हैं और शिवम दुबे, और आखिर में रविंद्र जडेजा तक बैटिंग यहां पे कामयाब है इनकी। और एमएस धोनी को तो आप भूल गए, जब जरूरत पड़े तो चौके छक्के वही लगाते हैं। तो मैं समझता हूं कि बैटिंग में गहराई है, लेकिन राजस्थान की जो गेंदबाजी है वो बहुत अच्छी है। आप चहल इनके पास है, ट्रेंट बोला आज नहीं खेल रहे, लेकिन इसके अलावा जैसन होल्डर कर सकते हैं गेंदबाजी, अश्विन स्पिन गेंदबाजी करते हैं, मिडिल ओवर संभालते हैं। मैं समझता हूं आखिरी ओवर तक ये मैच जाएगा। और वैसे भी इन दोनों के मुकाबले की भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता। कल बड़ा एक रोमांचक मैच हुआ, दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच। दोनों ही हारी हुई टीमें थी, किसी एक को मैच जीतना था और मुंबई बाजी ले गई। बहुत डेस्परेट थी दोनों ही टीमें अपना खाता खोलने के लिए। और जैसा कि रोहित शर्मा ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल में कहा कि मैं तो अपने सारे नाखून चबा गया, मेरे अब उंगलियों पे नाखून नहीं है। तो ऐसा मैच था। और ये मैच मुंबई ने जीता नहीं, बल्कि दिल्ली ने हरवाया है। विकेट कीपर अभिषेक पौरेल जो अगर थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे डालते आखिर में तो बात बन सकती थी।
और ये देखिए ना कि 19वां ओवर मुस्तफिजुर रहमान ने जिसमें 2 छक्के लगवा दिए, 15 रन दिए, आखिरी ओवर में 5 रन भी रोक के रखा और किया नहीं। उसके बाद पूरा दबाव था, अगर वो 2 रन नहीं बनते तो मैं समझता हूं कि दिल्ली जीत जाता। अपने घर पर खेल रहा था। कुलविंदर, एज अ कमेंटेटर, एज अ क्रिकेट लवर और एज अ क्रिकेट को जानने वाले बेहतरीन कमेंटेटर से हम पूछे, शॉ के बारे में आप क्या कहेंगे? पृथ्वी शॉ अब नहीं जम पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। शॉ की बात कर लीजिए, सूर्य कुमार यादव की बात कर लीजिए, वो तो अपना एक प्रतिभा की कमी नहीं, एक समय आता है वापस लौट के आएंगे। पृथ्वी शॉ भी आएंगे, बहुत अच्छे ओपनर हैं। और सूर्य कुमार यादव की जो भारत में वर्ल्ड कप होना उसके लिए बहुत जरूरी खिलाड़ी है। लेकिन अगर कल के मैच की बात करें तो कि पूरी की पूरी टीम का जो दारोमदार था वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जो सलामी बल्लेबाज हैं वार्नर पे ही नजर आया। कप्तान की उन्होंने पारी खेली है, हालांकि स्कोर जो उन्होंने बोर्ड पे लगा 172 रन काफी थे, ये अक्षर पटेल ने कर दिया, अन्यथा नहीं हो सकता था। गेंदें पड़ रही थी। सबसे बड़ी बात आपको याद होगा 2011 के विश्व कप की टीम के सदस्य थे जो भारत ने जीता था, पीयूष चावला, वो भी कल खेल रहे थे। पिछले साल वो आईपीएल की कमेंट्री कर रहे थे। एक बार फिर से अनुभव झोंकते हुए उन्होंने जिस तरह से विकेट निकाले, ये तो अक्षर पटेल यहां तक पहुंचा दिया। वार्नर गेंदें खेल नहीं पा रहे थे, फिर भी दोनों के अर्धशतक बने और 67 रन की साझेदारी हुई। और अब सीधा चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट में। दुबई में इस महीने की 25 तारीख से होने वाली एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए ड्रॉ की घोषणा कर दी गई है। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय सिंगल्स और डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी इस स्पर्धा में भारत की ओर से वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। सुनते हैं प्रियंका की रिपोर्ट। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के पहले मैच में सिंधु का सामना ताइवान की वेन ची सू से होगा। हालांकि युवा मालविका बंसोड़ और आकर्षी कश्यप के लिए शुरुआती दौर में कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मालविका का सामना जापान की अकाने यामागुची और आकर्षी का सामना इंडोनेशिया की रत्नानोक इंतानोन से होगा। इस बीच अनुभवी साइना नेहवाल की दूसरे दौर में चीन की हे बिंगजियो के साथ खेलने की संभावना है। पुरुष सिंगल्स में प्रणय और के श्रीकांत को आसान ड्रॉ मिला है। प्रणय पहले मैच में गैर वरीयता प्राप्त पेयर निंग और श्रीकांत संयुक्त अरब अमीरात के अदनान इब्राहिम के साथ खेलेंगे। वहीं लक्ष्य सेन के लिए पहले दौर का मैच पार करना मुश्किल है। उनका सामना चीन के लोह कीन यू से होगा। स्विस ओपन में साल का अपना पहला वर्ल्ड टूर जीतने वाले सात्विक और चिराग की जोड़ी मलेशिया के टैन कियान मेंग और टैन वी कियोंग के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। और अब बात निशानेबाजी की। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने विश्व कप और ओलंपिक सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने के लिए फाइनल्स में सबसे अधिक अंक जुटाने वाले 2 निशानेबाजों के बीच मुकाबले के एक अतिरिक्त चरण को हटा दिया है और पुराने प्रारूप को बहाल कर दिया है। अब पुरानी एलिमिनेशन प्रणाली के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल करने वाले खिलाड़ी को ही स्वर्ण पदक मिलेगा। शीर्ष 2 निशानेबाज अब स्वर्ण पदक के लिए अलग से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। ये नियम 8 से 15 मई तक बाकू में होने वाली पिस्टल और राइफल विश्व कप से लागू होंगे। पेरिस में 2024 ओलंपिक खेलों के दौरान भी इसका पालन किया जाएगा। और अब हम सीधा मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। कंसाब, मध्य प्रदेश की सभी खेल अकादमी के खिलाड़ियों को सप्ताह में 1 दिन मिलेट भोजन मिलेगा और ये निर्देश युवक एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने राजधानी के टीटी नगर स्टेडियम में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की समीक्षा के दौरान दिए। मोटा अनाज कहते हैं इसको, हम खा के बड़े हुए हैं। राजस्थान में ये बहुत चलता है। मैं समझता हूं बहुत पौष्टिक है और अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो एक जिसको कहते हैं संपूर्ण आहार जो खिलाड़ियों को मिलना चाहिए उसकी कमी को पूरा करता है। बिल्कुल सही। मिलेट फसलों को पोषण अनाज का दर्जा दिया गया है और खिलाड़ियों को पोषण से भरपूर खाना उनके खेल को निखारने में सहायक होगा। और अब वक्त बिल्कुल नहीं है तो कंसाब, स्कोर बोर्ड क्या कह रहा है? देखिए, शुरू कर दिया। अश्विन ने लगातार 2 छक्के लगाए हैं। 15 ओवर पर 135 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 30 गेंदों पर मैं समझता हूं कि 60-70 रन और बनेंगे। ये बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा, आखिरी ओवर तक चलेगा। कंसाब, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खेल स्पर्धाओं पर अपनी विशेष राय देने के लिए खेल खबरों पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और नमस्कार। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारत की अंतिम पंघल एशिया महिला कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल से हो रहा है और एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए ड्रॉ की घोषणा हो गई है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।